हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस, जो अभी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है देवरानी देवर की, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करती हूँ कि आपने एक चैनल देखा होगा, निकी सुमित ऑफिशियल के नाम से है, जिसमें 2 महीने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर बात करती हूँ। और ये आप जो भैया हो, आप अपनी वाइफ का इस चीज़ में जो मतलब गलतियाँ नहीं देख रहे हो और यू मतलब रिएक्शन चैनल वाले को गलत बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो आपकी वाइफ का एक करवा चौथ पे एक वीडियो क्लिप लीक हुई थी। ठीक है, चलो मैं उसको छोड़ देती हूँ। फिर एक इंगेजमेंट की वीडियो है जिसमें आपकी वाइफ बोल रही है कि आपकी सगाई हो गई है, परमिशन ले लो, डैश डैश डैश। क्या ही बोलूँ मैं उस चीज़ पे। फिर आप बोल रहे हो कि अभी आप न्यू कपल हो, आपके साथ जेठ जी को सुला दिया जाएगा। मतलब कितना गंदा साउंड करता है, लिटरली बहुत गंदा साउंड करता है। अब इस चीज़ को तो आपने क्या करा कि ये आपकी वाइफ की गलती है। ठीक है, आप वो ना एक्सेप्ट करना, मतलब आप उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो आप यहाँ पे किसी और के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। आप ये नहीं चाहते हो कि वो चीज़ें आए पब्लिक में, वो सारी चीज़ें। तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो कि अपनी वाइफ की गलती को छुपाने के लिए आप दूसरे के ऊपर वो गलती डाल रहे हो, बच रहे हो। भाई, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे तो कौन कौन से छोटे हो जाओगे। और आप बोल रहे हो कि मेरी बेटी के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर गलत गलत आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, गलत है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आप भी तो किसी के लिए इतना बुरा भला बोल रहे हो ना। आप चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हो, मतलब क्लियर नहीं कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या चल रहा है। आप उस चीज़ को आके पब्लिकली एक मतलब क्लियर करो ना। आप क्यों उस चीज़ को बार बार घुमा रहे हो बातों को। हम रिएक्शन चैनल वाले किसी को देखते हैं ना। रिएक्शन चैनल कब से आया है? 1-1.5 साल तो लोगों ने चैनल बनाया जब से लप्पू वाला मैटर हुआ है। लप्पू मतलब जगत भैया और जगत दीदी वाला, तभी लोगों ने ज़्यादा चैनल बनाया है। ठीक है, तो उससे पहले तो कोई भी रिएक्शन चैनल नहीं करता था, तब भी आप लोग करते थे, लेकिन लोग क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आते थे क्योंकि आप बढ़िया बोलते नहीं थे। लेकिन अब लोग आपको गलत और सही बताते हैं। ठीक, और आप ही अपने कमेंट बॉक्स में बताते हो गाइज, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताना। गलत कमेंट में नहीं, लोग रिएक्शन में भी बताते हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और कहाँ सही जा रहे हो। ठीक है, और कल मतलब रात में बोल रहे हो ना कि आपने एक रिकॉर्डिंग सुनाई। उस रिकॉर्डिंग में आपने ये सुनाया कि देखो ये लेडीज़ कितना गंदा गंदा बोल रही है उसके बॉडी पार्ट को लेके। ठीक है, उसका ये लटक रहा है, उसका वो लटक रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो आपने सुनाया है, ये है लप्पू के लिए था, हमारे जगत भैया के लिए। क्योंकि उन्होंने एक लड़की की इज्जत उछाली थी, जिसको उन्होंने पहले बहन बनाया। बहन बनाने के बाद वो बीवी बनाने की कोशिश में थे, लेकिन वो अपने कोशिश में नाकाम हुए। तो उन्होंने उस लड़की को बदनाम कर दिया सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो वो उसलिए उसको गंदा गंदा बोल रही थी। तो पहली बात तो उसके लिए बोलना मुझे नहीं लगता कि सही, मतलब वो है जो भी बोल रहे थे लप्पू के लिए सही है। लेकिन हाँ, वो रिएक्शन दे रही थी, तो रिएक्शन में उसको इतना गंदा गंदा पर्सनली जाके नहीं बोलना चाहिए था। कितना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उसमें लग रहा था कि हाँ वो अपना रिवेंज निकाल रही थी, जो कि वो लप्पू की वाइफ के लिए बुरा भला बोल रही थी। ठीक है, ये चीज़ था, उसको इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसने एक भाई बहन के रिश्ते को मतलब अपवित्र करा था। ठीक है, सोशल मीडिया में गंदा मचा था, इसलिए उसने बोला। अब आ जाते हैं कि आपने उसके मतलब उस लप्पू के लिए स्टैंड ले रहे हो, जिसने मतलब इतना गंद मचाया, इतना उसके लिए। उसको लोग इतना पसंद करते थे, इतना प्यार करते। उसने ऐसी कौन सी औरत की इज्जत रखी है ये बताओ आपने। मुझे नहीं लगता उसने किसी भी औरत की इज्जत रखी है सोशल मीडिया पर। उसने सारी औरतों की इज्जत तार तार की है, हर औरत को उसने कुछ ना कुछ बोला ही है। अब उस आदमी के लिए स्टैंड ले रहे हो। और मैं जो रिकॉर्डिंग सुना रहे हो जिसके चैनल की, मैं उस लेडीज़ को नहीं जानती पर्सनली, लेकिन रिकॉर्डिंग से वो लग रहा था कि पर्सनली वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, अपना रिवेंज निकाल रही थी। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। और सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो बुरे हैं, गंदे हैं।
तो सारे रिएक्शन चैनल वाले में कुछ लोग हो सकते हैं, मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोलती भाई। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है रिएक्शन देने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे रिएक्शन वाले को बोले। इस तरीके तो हम भी बोल सकते हैं कि सारे ब्लॉगर जो हैं वो गंदे ही होते हैं, बोल सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि हम क्यों बोले, हम तो जो दिखता है हम उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, और हमें जो दिखता है ना आपकी वीडियो में, हमें उसके ऊपर ही रिएक्शन देना चाहिए, ठीक है। तो ये कहना गलत होता है। अब आप परसों लाइव आए थे, और परसों लाइव में भी एक चीज़ बोली थी कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास उनकी फैमिली का इंस्टाग्राम है जिसमें वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, मैं वो सारा प्रूफ रखूँगा। अगर आप इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो दूसरे लाइव में, दूसरे वीडियो में कि नहीं मैं क्लोथ के ऊपर बात नहीं करता हूँ, मैं कपड़े के ऊपर ऐसे नहीं, मैं खुद वेस्टर्न ड्रेस पहनता हूँ, तो मतलब आप अपने ही शब्दों से, अपनी ही चीज़ों से मुकर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ कि आप ये मतलब क्यों आपको कपड़े के ऊपर कमेंट करना, आप कह रहे हो मैंने खुद वेस्टर्न ड्रेस हम पहनते हैं, हम क्यों किसी के ऊपर बोल। तो फिर आपने बोला है ये चीज़ लाइव में, आप जाइए, जो आपकी 1 घंटे या मतलब 1 घंटे की लाइव है, आप उसको ध्यान से सुनिए, आपने बोला है। और उसके बाद आप ये बोल रही हो कि जो भी है मतलब ये नोटिस वाला बहुत गेम हो गया। मतलब जो भी होता ना, जो भी ये ब्लॉगर हैं, ये बोलते हैं हम तुम्हारे ऊपर लीगल नोटिस भेजेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लीगल नोटिस भेजते हो तो किस बेस पे भेजते हो लीगल नोटिस आप ये बोलोगे वहाँ जाके कि मेरी वाइफ ने ऐसा ऐसा वीडियो डाला है जिस पे लोगों ने रिएक्शन बनाया है, तो प्लीज़ आप इस पर मेरे FIR केस करो इस पर, ठीक है। तो मतलब अगर आप इस तरीके, तो वो मतलब क्या बोलेगा वो भाई। चलो उसने कर भी लिया, तो क्या आपको ही लीगल नोटिस भेजने का है, दूसरा कोई नहीं भेज सकता। जब प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, उनको भी तो बहुत लोग बोलते हैं, तो क्या ऐसे लीगल नोटिस करते ही फिरें भाई। पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबका ओपिनियन रखना, सबका पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ सब अपना अपना रख सकते। आप किसी के मुंह बंद नहीं कर सकते, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये चीज़ बोलो, ये चीज़ मत बोलो। हाँ, किसी को गाली मत दो, किसी के लिए बुरा भला मत बोलो, क्योंकि सबकी फैमिली देखती है, सबकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि लीगल नोटिस, क्योंकि लीगल नोटिस अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो हम भी पब्लिक में हम भी अपनी ओपिनियन दे सकते कि आप इस तरीके के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हो, जिससे कि पब्लिक को भी इन सब चीज़ों से गलत इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप ही पढ़े लिखे हैं, आप ही एक एजुकेटेड हैं। सबकी फैमिली एजुकेटेड होती है, किसी कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, इससे कुछ नहीं होगा नोटिस खेलने से, ठीक है। और सीधा है, आप अपनी वाइफ की गलती एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी वाइफ से गलती हो गई है। आप एक 10-15 सेकंड की वीडियो बनाओ, एक शॉर्ट, उसमें आप बोल दो कि हाँ मेरी बीवी से गलती हो गई है, हम भाई आगे नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, अभी सॉरी। लेकिन आप अपनी बीवी की गलती ना एक्सेप्ट करना, अपनी बीवी की गलतियों को छुपाना और रिएक्शन चैनल वाले पे ब्लेम डालना, दूसरों पे ब्लेम डालना, ये सही है ना। और फिर आप लीगल नोटिस को धमकी देते रहना, मुझे लगता है ये भी सही नहीं है। मैं आपकी वीडियो बहुत टाइम से देखती हूँ, मुझे आपकी देवरानी जेठानी का जो कंट्रोवर्सी है, मैं उस चीज़ को हटा देती हूँ। मैंने बहुत कम आप लोगों पे वीडियो बनाई है, ठीक है। आप जाना मेरे चैनल पे, और मेरे पहले भी एक चैनल था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाती थी, बट मेरा वो चैनल अभी नहीं रहा है, मेरी वजह से मैंने उसको किसी चीज़ की वजह से भी नहीं रखा है, मतलब मैंने चेंज कर दिया, पहले वो रिएक्शन चैनल ही था। तो आप ये चीज़ें नहीं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, और गलती एक्सेप्ट करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। आपकी जो पत्नी है वो इस तरह की वीडियो में बोल रही थी कि मेरे जेठ के साथ मतलब इसको सुला दो, ठीक है। आपकी फैमिली में ओपन माइंडेड फैमिली होगी, चलती होगी, फैमिली में इस तरीके की चीज़ें होती होंगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें डालते हो तो कंट्रोवर्सी होंगी, क्रिटिसिज्म होंगी। आपको ऐसे फैमिली के अंदर रखना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। और आप इसको अपने सास ससुर के सामने दिखाओ, अपने माता पिता के सामने दिखाओ
क्या आपके माता पिता इस चीज़ को इंजॉय करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको खुद शर्म आएगी। और अगर आपको शर्म नहीं आएगी तो आप बहुत ओपन माइंडेड हो भाई, हो सकता है फिर तो हम कहेंगे कि आप बहुत ओपन माइंडेड हो। तो यही रही है। और अच्छी ब्लॉग बनाओ, आप शॉप ओपन किए उस पर काम करो। मुझे आपकी बहुत सारी, आप हार्ड वर्किंग हो, मैं इस चीज़ को देखती हूँ। मैं खुद उस चीज़ से इंस्पायर होती कि हाँ सारी चीज़ें फैमिली मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है यार। लेकिन जो चीज़ें सही हैं हम उसका सपोर्ट देंगे, जो चीज़ें गलत है उसका भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने हमेशा जो चीज़ सही लगी, मेरे चैनल पे किसी को अंधा सपोर्ट करने वाला नहीं, कि अंधा प्यार करना मतलब कि सपोर्ट करना ही करना है, चाहे वो सही हो गलत नहीं। मैं जब मुझे सही लगेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगी, चाहे वो आपकी देवरानी हो, जेठानी हो या A to Z कोई भी हो, मैं उस चीज़ पे रिएक्शन दूंगी। जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे गलत लगेगा मैं उसको बोलूँगी ही बोलूँगी, ठीक है। ये आपकी छोटी सी गलती थी कि आपने वो चीज़ें डिलीट नहीं की, वीडियो कट नहीं किया, और अगर अपलोड भी कर दिया तो आप सॉरी बोल देती, बस इतनी इतनी छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा बना दिया और इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी कर दी। तो भाई लीगल नोटिस से कोई नहीं डरता, और ऐसे डरने लगे तो शायद फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और बस इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।